गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 11 का सेकेंड क्लास है, जो आप लोग देख सकते हैं 11 क्लास है ना, अकाउंटेंसी क्लास 11 का। पिछले क्लास में हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखवाया भी था और वो समझाया भी था। आज दूसरा टॉपिक है हमारा एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, है ना। ठीक है, इसके बारे में हमारा था बहुत सारा है, हमने डायरेक्ट लिख दिया, तो फॉलोइंग लिख देना चाहिए था। बी फॉलोइंग ऑफ अकाउंटिंग, फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में हमारा फर्स्ट में था, जैसा कि डेफिनेशन में हमने आपको बताया था आइडेंटिफिकेशन। आज मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को आपको हम समझा ही दिए थे क्या एंट्री करना है। आइडेंटिफिकेशन पहले हम लोग को पहचान करना होगा। किस चीज़ का पहचान करना होगा? जब हम लोग कोई बिजनेस करते हैं तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे बिजनेस में, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वाली अकाउंटिंग वैसा ही लोग कोई रिकॉर्ड करता है, केवल दो ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड एंड टर्म ऑफ मनी, जिसको हम लोग कैन मेजर एंड टर्म ऑफ मनी। दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम लोग इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ भी जैसे करते हैं इवेंट, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट तो आपको बताया था पिछले क्लास में ट्रांजेक्शन क्या होता है। इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड एंड टर्म्स ऑफ मनी, दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ट्रांजेक्शन एंड इवेंट दैट आर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कुछ भी हम सामान कर रहे हैं, जैसे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले क्या करेगा, रॉ मटेरियल कर देगा। जैसे PURCH परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और सोल्ड गुड्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो हमारा कंप्लीट किया हुआ उसको बेचना है, और उसको बिल के हिसाब से ही हम लोग पहचानते हैं कि वो क्या है। क्योंकि दुकानदार जो अकाउंटेंट होता है वो बिजनेस में बैठे नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, एक पर्ची केवल ही जो पर्ची जो तैयार किया जाएगा रिकॉर्ड आइडेंटिफिकेशन, उससे पहचान करेगा कि वो परचेज का है या सोल्ड का है। फिर से वजह की, और ये आपके बुक में होगा, जो मैंने आपको PDF भेजा था उसी में ये चीज़ लिखा हुआ है सब चीज़। हमने एक बार आपको समझाने के लिए यहाँ पे फिर से रिपीट कर दिया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दो ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच कैन बी मेजर्ड, नाप सकते हैं हम लोग टर्म ऑफ मनी में। दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन एंड इवेंट दैट आर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी चीज़ हम लोग बिजनेस के पर्पज से कर रहे हैं वो चीज़ लिखेंगे। आप आगे चल के पढ़िएगा यूनिवर्सिटी चैप्टर में इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि एक डॉक्टर है, अगर वो अपने क्लिनिक में पेशेंट को देखता है तो वो उसका हो जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और अगर वही डॉक्टर अगर अपने घर में बच्चे को देखता है तो उसका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाएगा, ये आपको उसमें मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग वही चीज़ खरीद रहे हैं जो हम लोग बिजनेस पर्पस के लिए खरीदेंगे। जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हम बिजनेस के लिए खरीदते हैं तभी इसमें एंट्री होगा, रिकॉर्ड होगा, आइडेंटिफाई उसी को पहचाना जाएगा। अगर कुछ सामान ऐसा खरीदता है जो वो अपने घर के लिए ले जाता है तो वो रिकॉर्ड हम लोग इसमें नहीं होगा, अगर वो घर के पैसा से खरीदता है तो। ठीक है, दूसरा मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। दूसरा है हमारा मेजरिंग एंड आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग मेजर्स द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन ए टर्म ऑफ कॉमन मेजर यूनिट दैट इज द करेंसी ऑफ द कंट्री, जो अपने देश की जो मुद्रा होता है उसी मुद्रा के हिसाब से नापा जाएगा। इन अदर वर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। उसी चीज़ को नापा जाएगा जिस चीज़ का बिजनेस को लेन देन कर रहा है वो, या बिजनेस में ये दिखाएगा कि वो जो मैनेजर है वो कितना महान है। उस महान की हम लोग गुणवत्ता को हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे,
वो कितना महान है, ऑनेस्ट है, वो चीज़ हम लोग को नहीं लिखना। हम लोग जिस चीज़ को बिजनेस करते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, अपने देश की करेंसी के हिसाब से नापा जाएगा। उसमें केवल किस चीज़ का लेन देन हो रहा है, कितना का लेन देन हो रहा है, वही जाएगा। थर्ड हम लोग का आ जाता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या है? रिकॉर्डिंग, ये तो इसको ठीक कर। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग जो है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग जो है एक हमारा कला भी है, क्योंकि कैसे बिजनेस करना और उसको सही ढंग से लिखना और उसके लिखावट को कोई समझ सके, इसीलिए उसका एक प्रोसेस बनाया गया कि ढंग से किस तरह का लिखा जाता है। तो बिना वो लिखना भी जो होता है वो एक कला, उसके लिए लिखने के लिए भी सीखना पड़ता है। अकाउंटेंट बनने के लिए भी अकाउंटिंग करना है, उसके लिए सीखना पड़ेगा कि कैसे अकाउंट करना है, किसका अकाउंट कैसे बनाना है, लेजर कैसे बनाना है, जर्नल कैसे बनाना है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, एक कला है, तो हर कोई नहीं कर सकता है। जो ये जानकारी है वही कर सकता है। जैसे हम लोग स्पेशली बन जाते हैं ना अकाउंट के बारे में, तो बस ये कहलाता है, तो भी एक कला है और हर कोई नहीं कर जा सकता है, इंजीनियरिंग नहीं बना सकता इसको। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट। रिकॉर्डिंग द प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्ड करने का। रिकॉर्ड किसका करेगा? बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो भी बिजनेस में लेन देन हो रहा है, चाहे वो उधार लेन देन हो चाहे नगद, यानी कि कैश ट्रांजेक्शन या क्रेडिट ट्रांजेक्शन, दोनों ही लिखना है इसको। ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में इसको लिखना पड़ेगा। जैसे कि जर्नल जब बनाएगा तो जर्नल में क्या होता है? दिस बुक इज फर्दर सब डिवाइडेड सब्सिडरी बुक सच एज कैश जर्नल और कैश बुक बनाएंगे हम लोग फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन के लिए। तो समझ के इसमें भी हम लोग को अकाउंट जो है लिखना है, ढंग से व्यवस्थित ढंग से लिखना है, तो वो भी क्या है? कला है हमारा रिकॉर्डिंग करने का। फोर नंबर में क्या है? क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग वर्गीकरण करते हैं हम लोग, अलग अलग छांटते हैं। जैसे जो भी जर्नल बना दिए तो उस जर्नल में फिर क्या करेंगे हम लोग? क्लासिफाइंग इज ए प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन और एंट्री ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। मतलब क्लासिफाइंग जो हम लोग एंट्री कर दिए, इससे पहले जो हम लोग का था रिकॉर्ड कर दिए, जर्नल बना दिए। जर्नल बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? उसका क्लासिफिकेशन अलग अलग करते हैं, प्रोसेस ऑफ ग्रुप। उस ग्रुप से हम लोग क्या करेंगे? ट्रांजेक्शन को छांटेंगे। वन नेचर एट वन प्लेस, मतलब एक चीज़ के लिए एक स्थान पर एक ही चीज़ होगा। जैसे कि अगर हम लोग रेंट का बना रहे हैं लेजर, तो केवल रेंट ही जाएगा कि साल भर में कितना रेंट किया। स्टाफ को किसी को सैलरी दे रहे हैं तो सिर्फ सैलरी का ही जाएगा, उस पर्सन का ही जो होगा, जिस व्यक्ति को हम लोग दे रहे हैं उसके बारे में सिर्फ साल भर में कितना दिए। परचेज किए हैं तो साल भर में कितना परचेज किया अलग करना होगा। सेल्स किए तो साल भर में कितना सेल्स किया वो अलग देना होगा। जनरल एक्सपेंसेस किए हैं तो जनरल एक्सपेंसेस के लिए अलग से पूरा बनाना होगा कि साल भर में पूरा जनरल एक्सपेंसेस हमारा कितना हो, यानी कि जो भी खर्च है हर खर्च के लिए अलग अलग अकाउंट बनाना हम लोग को। द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द जर्नल और द सब्सिडी बुक आर क्लासिफाइड और द पोस्टेड टू द मेन बुक ऑफ अकाउंट। वो हम लोग क्या कहलाता है? नाउ एज लेजर कहलाता है। जो अलग अलग हम लोग हर चीज़ के लिए छाटेगा, जैसे बोले ना परचेज के लिए टोटल परचेज, सेल्स के लिए टोटल सेल्स, स्टॉक के लिए टोटल स्टॉक को एक जगह रखेंगे। फिर एक्सपेंसेस में जैसे कि रेंट का आ गया तो रेंट के लिए अलग से एक जगह रखेंगे, डिस्काउंट का अलग एक जगह कर देंगे, हर एक के लिए एक स्थान पर एक चीज़ का पूरा भर देंगे हम लोग। फिर रेट का हो गया, जैसे कि सैलरी का हो गया, और सबको अलग अलग छांटना हमारा क्या कहलाता है? लेजर कहलाता है। ठीक है, ये लेजर यानी कि जर्नल बनाएंगे तो उसके बाद हम लोग लेजर बनाते हैं। दिस बुक contains individual account heads under which all financial transaction of a similar nature and collected। ठीक है, क्लासिफाइड कर लिए हम लोग अलग अलग। सबका पहले जर्नल बनाए, उसके बाद फिर हम लोग लेजर बनाएंगे। जितना भी हमारा अकाउंट खुला हुआ रहेगा सबका लेजर बनेगा अलग अलग करके। याद रहे एक भी लेजर, एक भी अकाउंट नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो हमारा जो है ये इसमें जो हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस वो मिस्टेक हो जाएगा। क्लासिफाइड करने के बाद क्या करेंगे हम लोग? समराइजिंग करेंगे। समराइजिंग क्या होता है लो देख लीजिए। पहले हम लोग क्या किए? जर्नल। पहले हम लोग किए जर्नल, सेकेंड में किए लेजर,
उसके बाद अब हम लोग ये समझाते हैं समराइजिंग क्या होता है। इट्स इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा, यानी कि इसके डाटा का जो बचता है, मतलब इट इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग मतलब ये जो शो करेगा कि हमारा लेजर में रेट हमारा टोटल इतना हुआ, सैलरी इतना हुआ, टोटल परचेज इतना हुआ, टोटल सेल्स इतना हुआ, टोटल डिस्काउंट कितना हुआ, वगैरह वगैरह जो भी रहेगा उसी का डाटा ले करके हम लोग ये क्या करते हैं समराइजिंग करते हैं, मतलब इन ए मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर हम लोग आपको बताएंगे आगे चलते, इसी टॉपिक में है कि इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स क्या होता है। जैसे हम लोग अगर बिजनेस लेते हैं, बिजनेस है तो बिजनेस हमारा अच्छा चले या ना चले ये कौन चाहता है? जो हमारा वर्कर है वो चाहेगा, जिससे हम बैंक से लोन लिए हैं, या हमारा फाइनेंशियल जो भी हमारा इन्वेस्टर होगा वो चाहेगा, जो हमारे से प्रॉफिट हमारा वो चाहेगा। तो उसी को छांटा गया इंटरनल और एक्सटर्नल में, वो आगे चल के आपको क्लियर किया जाएगा। यूजर ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट इसमें हम लोग बनाते हैं, जैसे कि इसका जो लेजर रहेगा उस लेजर से फिर हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस। लेजर का जो भी लास्ट में जो टोटल आएगा उस टोटल बैलेंस हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम लोग का फैक्ट्री में जो भी है, फैक्ट्री के अंदर जो भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद ट्रेडिंग एंड पीएल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ये दिखाएंगे कि हम कितना का सामान कर दें, कितना का बेचें, क्या हमारे पास बच गया, उससे हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हो रहा वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में शो होगा। उस ट्रेडिंग अकाउंट में जो शो हो गया फैक्ट्री में बनने तक का, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। उस प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग को ये पता चलेगा कि हमारा साल भर में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्योंकि पर डे हम लोग नहीं निकाल सकते। ये जो अकाउंट बनता है जो 3 महीनों पे बनता है या 6 महीनों पे बनाते हैं या साल भर पे बनाते हैं, फाइनली हमको साल के लास्ट में टोटल करना होगा। 31 मार्च को जो होता है अकाउंटिंग ईयर वो हो जाएगा। इसमें हमारा क्या हो जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो चीज़ हमारा दिख जाएगा समराइजिंग में। ठीक है, इधर एक बार फिर से देख लीजिए समराइजिंग मतलब क्लासिफाइंग के द्वारा जो हम लोग को फाइनल अकाउंट करके बैलेंस करके दिया जाएगा लेजर अकाउंट, उसी लेजर के मार्फत से हम लोग उसी के लास्ट का जो भी जितना भी अकाउंट खुला है सबका लेजर का टोटल बैलेंस जो होता है वो उससे हम लोग क्या करते हैं, तैयार करते हैं ट्रायल बैलेंस। समराइजिंग इट्स इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा, वो जो डाटा देगा इन ए मैनर विच आर अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल फॉर internal as well as external users of the accounting statement। that is क्या है, जैसे कि ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बता दिया आप लोग को। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या हो गया, हमारे फैक्ट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है और प्रोडक्शन बाहर जाने तक का, बाहर जाने से पहले तक का जो भी फैक्ट्री के अंदर का जो भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रेडिंग में होगा तो वो तो या तो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा, अगर लॉस हुआ तो लॉस कहलाएगा। उसके बाद हम लोग सामान जब पूरा बिक जाता है तो हम लोग फैक्ट्री से लेकर के कस्टमर तक पहुंचाने तक का जो भी खर्च होता है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। ठीक है, आगे उसके बाद है 6 नंबर में, 6 नंबर देखिए। सिक्स नंबर में हमारा है 6 नंबर, इसको मिटा देते हैं, इसको आप लोग लिख लिए होंगे। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल डाटा आर कैरिड आउट, आगे ले जाना, सो दैट द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल डाटा कैन मेक ए मीनिंगफुल जजमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। दिस हेल्प, ये हमारा यूज होता है क्या, क्योंकि प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, या अगले साल जो होगा, नेक्स्ट ईयर जो होगा उसमें हम लोग और भी ढंग से सुधार सकें, उसको और भी अच्छे ढंग से
व्यवस्थित कर सके LIC से। विश्लेषण हम लोग करना है, व्याख्या करना है किसके बारे में, इतना जो हम लोग बनाएंगे, जर्नल बनाएंगे, फिर लेजर बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, हम लिखे थे ना ट्रेडिंग अकाउंट और PL अकाउंट। ये सब जानने से हमको ये पता चल जाता है या पिछला रिकॉर्ड जैसे कि लगातार 2-3 साल का जो रिकॉर्ड रहेगा कि पिछले साल हमारा 2 साल पहले कितना का प्रॉफिट था, 1 साल पहले कितना का प्रॉफिट था, पिछले साल कितना का प्रॉफिट है। इससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि आने वाले साल में जो हम लोग और भी बेहतर ढंग से प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, उसके लिए हम लोग को रिकॉर्ड से तो हम लोग को हेल्प हो जाए। ऐसी ये बनाने के बाद फिर हम लोग ये व्याख्या करते हैं कि हम लोग इसी से हमारा पता चलता है, हम लोग कंपेयर करते हैं कि पिछले साल हर साल हमारा जो प्रॉफिट बढ़ रहा है या लॉस हमारा होते जा रहा है तो हमारा किस कारण हो रहा है, उस कारण हम लोग का रिकॉर्ड रहने से हमारा पता चल जा सकता है। इसका यही हो गया एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल डाटा आर कैरी आउट सो दैट द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल डाटा कैन मेक द मीनिंगफुल जजमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। दिस हेल्प इन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर इन ए बेटर वे। अगर हो सकता है आपको ये कुछ लिखा हुआ हमारा जो आपको छोटा लग रहा हो या कहीं नहीं बुझा रहा हो तो PDF मैंने आपको भेजा हुआ है, सेम चीज़ वही मैंने लिखा हुआ है 30 दीवार पर, ठीक है। तो उससे भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ का मैं मेरा समझाना था वो मैं समझा देता हूँ। इससे हमारा क्या पता चल जाता है कि हम लोग अगले साल यानी कि नेक्स्ट ईयर में हम लोग और भी बेहतर अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए क्या कर सकते हैं। तो हमारा पुराना रिकॉर्ड देखकर हम देख सकते हैं कि हमारा एक्स्ट्रा कहाँ खर्च हो रहा था, किस जगह हमारा सेल अच्छा है हम उस जगह ध्यान देंगे। जहाँ हमारा सेल नहीं चल रहा है ज़्यादा, जहाँ हमारा सेल नहीं हो पा रहा है कंपनी का, वहाँ हम ध्यान देंगे कि किस कारण से हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, वहाँ पे नहीं बिक्री हो रहा सामान। तो उस स्थिति का जायज़ा लेंगे हम लोग, रिकॉर्ड रखने के कारण ही रख सकते हैं। एक लास्ट है हमारा कम्युनिकेटिंग। तो हम लोग कम्युनिकेटिंग अब लिखते हैं। कम्युनिकेटिंग एक लास्ट हम लोग लिखेंगे। लास्ट में आपका ये बचा हुआ है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग जो होता है सबसे लास्ट में इसका काम है। फाइनली अंत में द अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन एंड फाइनेंशियल डाटा जो होता है, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा साल के लास्ट में पता चल जाता है ना कि हमारा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, हमारे पास साल के लास्ट में एसेट्स कितना है, कंपनी का मार्केट में लायबिलिटीज कितना है, कंपनी द्वारा कैपिटल कितना लगाया गया टू द यूजर। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड इन टाइम एंड प्रेजेंटेड टू द यूजर्स। जो मेन मालिक है, जो सोल प्रोप्राइटर है ना, जो सोल ट्रेडर है, उसको लास्ट में ये पता होना चाहिए कि उसके पास कितना पैसा है, किस चीज़ का जो लीजर के हिसाब से उसके मार्केट में उसका कितना पैसा लगा हुआ है, उसके द्वारा कैपिटल जो लगाया वो कैपिटल उसका प्रॉफिट में गया है या लॉस हुआ, यानी कि अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस होगा कैपिटल, लॉस हुआ तो माइनस होगा। एसेट्स कितना उसका है, लायबिलिटीज कितना है, ये सब लास्ट में शो किया जाएगा। और शो करने से क्या होता है वो कि आगे चल के वो नेक्स्ट ईयर में अपना डिसीजन भी ले सकता है कि किस तरह का बिजनेस उसको और कैसे करना है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग और फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ये दोनों टॉपिक चलेगा। आपके पास PDF है, आप कंप्लीट कर सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ के भी आप रख सकते हैं। पढ़ के रखेंगे तो आपके लिए आसान होगा कि आप कैच कर लो, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय।